दोस्तों, हम अपने देश भारत में कहीं पर भी आज़ादी से आ जा सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। भारत में ही एक ऐसा आइलैंड है जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, और ये पाबंदी खुद हमारी भारत सरकार ने लगाई है। एक्चुअली इस आइलैंड पर एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिनका बाहरी लोगों और नई सभ्यताओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं और पुराने तौर तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि भारत सरकार भी इनके लाइफ और इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देती है और यहाँ जाने पर बैन लगाई हुई है। दोस्तों, भारत में ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रहती है और ये कितनी खूंखार है, आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जिस ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ उन्हें सेंटिनलीज के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये ट्राइब अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सेंटिनल आइलैंड पर पाई जाती है और इसी वजह से उन्हें ये नाम मिला हुआ है। दोस्तों, इस आइलैंड और यहाँ की जनजाति पर लोगों का ध्यान साल 2018 में गया, जब सेंटिनलीज ने 26 साल के क्रिश्चियन मिशनरी जॉन एलन चौ को बेरहमी से मार दिया। एक्चुअली दोस्तों, जॉन को एडवेंचर्स का काफी शौक था। वो अक्सर अपने एडवेंचर्स की पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया करते थे, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि एक दिन उनका यही शौक उनकी जान ले लेगा। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं वो जॉन की आखिरी पिक्चर है। 2018 में जॉन अंडमान आइलैंड के एक लोकल मछुआरे को पैसे देकर इलीगल तरीके से उन्हें सेंटिनल आइलैंड पर चलने के लिए मना लेते हैं। दोस्तों, जॉन उस मछुआरे के साथ रात में निकलते हैं ताकि वो उन मिलिट्री बोट से बच सकें जो इस इलाके की निगरानी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन दोनों को ही जेल हो सकती है। दोस्तों, जॉन अपने इस ट्रिप की तैयारी कई सालों से कर रहे थे। इस ट्राइब से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स थी सब उन्होंने गहराई से पढ़ रखी थी, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं था कि इस ट्राइब की लैंग्वेज क्या है, ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सेंटिनलीज कैसे दिखते हैं या उनकी असली पहचान क्या है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक चीज पक्की थी कि सेंटिनलीज बाहरी लोगों के लिए बहुत आक्रामक हैं और ये पहले भी कई घुसपैठियों पर हमला करके उन्हें मार चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी जॉन इस ट्राइब को लेकर काफी ऑब्सेस्ड थे और उनके साथ कांटेक्ट बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। रात के घने अंधेरे में जॉन और वो मछुआरा मिलिट्री बोट से बचते हुए आइलैंड के कोस्ट के करीब पहुंच गए, जिसके बाद जॉन अकेले ही उस आइलैंड पर उतर जाते हैं। लेकिन जॉन ने जैसे ही उस आइलैंड पर लैंड किया, उन्हें सेंटिनलीज के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि जॉन ने उन्हें खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स देने और उनकी लैंग्वेज को मिमिक करने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सेंटिनलीज जॉन पर तीरों से हमला करने लगे, जिसके बाद जॉन वापस से अपनी बोट पर आ गए और अगले दिन फिर से इनसे कांटेक्ट करने का प्लान बनाया, ये जानते हुए भी कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दुख की बात यह है कि जॉन की ये कोशिश उनकी जिंदगी की आखिरी कोशिश साबित हुई। अथॉरिटीज का मानना है कि जॉन की मौत शायद तीर और धनुष के हमले से हुई थी। पुलिस इसे एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किया गया एक मिसप्लेस्ड एडवेंचर मानती है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर जॉन ने अपने आखिरी पल उस आइलैंड पर कैसे बिताए होंगे। जॉन इस ट्राइब के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे? उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसने उनकी जान ले ली? और सबसे जरूरी सवाल, आखिर सेंटिनलीज बाहरी लोगों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? दोस्तों, अगर हम सबसे आखिरी सवाल के जवाब पर जाएं तो 1879 का समय था जब ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस वेडल पोर्टमैन को अंडमानी लोगों का ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया। उस समय पोर्टमैन ने यहाँ की ट्राइब्स को सभ्य बनाने का डिसीजन लिया, ये सोचते हुए कि चाहे उन्हें इसके लिए फोर्स का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, पोर्टमैन की यही गलती सेंटिनलीज को बाहरी लोगों के लिए इतना आक्रामक बना चुकी है। अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशंस विद द अंडमानीज में पोर्टमैन ने अपने एक ट्रिप के बारे में लिखा हुआ है जो उन्होंने कुछ यूरोपियंस और कन्विक्ट्स के साथ नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर 1880 में की थी। अपने इस ट्रिप के दौरान पोर्टमैन और उनके लोगों ने इस आइलैंड पर सेंटिनलीज के 6 लोगों को पकड़ा था, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत और 4 बच्चे थे। इन पर रिसर्च करने के लिए वो इन 6 लोगों को साउथ अंडमान आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में ले गए, लेकिन जल्दी ही ये लोग बीमार पड़ गए और बीमारी की वजह से बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी की मौत हो गई।
जिसके बाद उन चारों बच्चों को कुछ गिफ्ट्स के साथ वापस से इस आइलैंड पर छोड़ दिया गया। लेकिन उस समय ये चारों बच्चे भी बीमार थे और इसीलिए जब ये आइलैंड पर पहुंचे तो उनसे बीमारियां वहां रह रहे लोगों के बीच में भी फैल गईं, जिसने एक विनाशकारी महामारी का रूप ले लिया। एक्चुअली दोस्तों, आइसोलेटेड ट्राइब्स के पास मॉडर्न बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं होती है, जिस वजह से एक छोटी सी बीमारी भी उनके लिए जानलेवा हो जाती है। और उस समय भी यही हुआ था। एक छोटी सी बीमारी ने महामारी का रूप लेकर बहुत से सेंटिनलीज की जान ले ली थी। दोस्तों, यही वजह है कि सेंटिनलीज बाहरी लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें देखते ही वो उन पर अटैक करके उनकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, सेंटिनलीज के इस एग्रेसिव नेचर की वजह से ही इनकी जो भी पिक्चर्स और वीडियोस आज इंटरनेट पर मौजूद हैं वो सभी काफी दूरी से ली गई हैं। हालांकि उन पिक्चर्स में इनके डार्क स्किन और छोटे साइज को आसानी से देखा जा सकता है और इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग करीब 60,000 साल पहले फर्स्ट अफ्रीकन माइग्रेशंस के समय इस आइलैंड पर आए होंगे और आइसोलेशंस की वजह से आज भी ये बेहद प्रिमिटिव कंडीशंस में जी रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये लोग जंगली सुअर का शिकार करके और बो फिशिंग से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इनके ऊपर कैनिबलिज्म का इल्जाम भी लगाया गया है। 13th सेंचुरी में फेमस वेनेडियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने सेंटिनलीज को वायलेंट और क्रूअल बताया था, ये कहते हुए कि ये ट्राइब अपने पकड़े हुए हर शिकार को खा जाता है, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। हालांकि सेंटिनलीज का कैनिबलिज्म कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन लोगों को मारने के मामले में ये नए नहीं है। दोस्तों, जॉन एलन की मौत से पहले भी ये ट्राइब बहुत से लोगों की जान ले चुका है और बहुतों पर अटैक कर चुका है। 1981 में एक ट्रैवलर ने इस आइलैंड के बारे में बताया था कि किस तरह से जब वो अपने साथियों के साथ बोट में घूमते हुए अनजाने से इस आइलैंड के करीब पहुंचा तो उसने आइलैंड पर ट्राइब के कुछ लोगों को तीर कमान व भाले लेकर खड़े हुए देखा और जैसे ही उनकी बोट आइलैंड के करीब पहुंची, ट्राइब के लोगों ने उन पर अपने तीर बरसाने शुरू कर दिए। उस वक्त ट्राइब के लोग आइलैंड से थोड़ी दूरी पर थे, इसलिए वो ट्रैवलर्स और उनके साथी किसी तरह से वहां से बच निकले। लेकिन दोस्तों, बचने का ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। 2006 में इस आइलैंड पर कुछ मछुआरे गलती से पहुंच गए थे, जिसके बाद उन सभी मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेंटिनलीज को आग के तीर चलाने में महारत हासिल है। अगर वो अपने आइलैंड के बॉर्डर एरिया में कम हाइट पर किसी प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं तो वो उस पर आग के तीर से अटैक कर देते हैं। 2004 में आई भयंकर सुनामी ने अंडमान आइलैंड को तबाह कर दिया था और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेंटिनल आइलैंड भी अंडमान आइलैंड चेन का ही हिस्सा है। इसलिए सुनामी के बाद भारत सरकार के आदेश पर सेना का एक हेलीकॉप्टर ने सेंटिनलीज की खोज खबर लेने और उनकी मदद के लिए आइलैंड पर जाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर आइलैंड के करीब पहुंचा, सेंटिनलीज ने उनके हेलीकॉप्टर पर आग के तीर से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो वापस लौट आए। दोस्तों, ये आइलैंड 1956 के एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है, जो कि किसी भी बाहरी इंसान को इस आइलैंड पर या इसके 10 किलोमीटर के दायरे में जाने से रोकता है। जॉन को यह बात भी पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहां जाने की गलती की, जिसके रिजल्ट में वो अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, जॉन का सपना था कि वो बाइबल को सेंटिनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इस ट्राइब तक पहुंचाए। एक्चुअली दोस्तों, जॉन एक कट्टर क्रिश्चियन मिशनरी थे और दुनिया में हर इंसान तक अपने धर्म का संदेश पहुंचाना चाहते थे, यहाँ तक कि उन लोगों तक भी जो अब तक इसके बारे में नहीं सुन पाए थे। बट सवाल हमारा अभी भी वही है कि आखिर वो सेंटिनलीज के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे। तो दोस्तों, इसका जवाब हमें न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग जॉन जब हाई स्कूल में थे तब उन्होंने पहली बार सेंटिनलीज के एग्जिस्टेंस के बारे में जोशुआ प्रोजेक्ट नाम के एक मिशनरी वेबसाइट के थ्रू पता चला था, जहां सेंटिनलीज को इस दुनिया के मोस्ट अनरीचेबल पीपल के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और ये बात जॉन को एक बहुत बड़ा चैलेंज लगा और उसी समय उन्होंने सोच लिया कि वो इस ट्राइब से मिलकर रहेंगे। उन्होंने खुद को मजबूत बनाने के लिए अंडमान आइलैंड की कई स्काउटिंग ट्रिप्स की, उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली और फाइनली 14 नवंबर 2018 को एक मछुआरे को रिश्वत देकर वो सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच गए। लेकिन सेंटिनलीज के गुस्से को देखते हुए उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर एक आइसोलेटेड और लगभग अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब हम पर तीर से हमला कर रही है तो हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन जॉन अगले दिन फिर उसी आइलैंड पर पहुंचते हैं। अपनी बोट से उतरने से पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए अपनी डायरी में एक नोट भी लिखा, जिसमें वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि वो सेंटिनल पर गुस्सा ना हो। दोस्तों, शायद जॉन को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि हो सकता है आज उनकी लाइफ का आखिरी दिन हो।
16 नवंबर को जॉन ने इस आइलैंड पर क्या एक्सपीरियंस किया इसका तो उस डायरी में जिक्र नहीं है, लेकिन 17 नवंबर की रात जब वो मछुआरा जॉन को लेने के लिए वापस लौटा तो उसने देखा कि सेंटिनलीज जॉन की लाश को बीच पर घसीट रहे हैं। दोस्तों, बाद में जब ये बात दुनिया के सामने आई तब लोगों को जॉन को लेकर काफी दुख हुआ और उस मछुआरे को जेल भी भेज दिया गया। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है, बट ये अकेला डेडली आइलैंड नहीं है जिसे हमें बचना चाहिए। ऐसे और भी कई खतरनाक आइलैंड्स हैं जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।